वेलकम टू वैगमॉन एपिसोड 2। सो आज है नेक्स्ट डे और सुबह सुबह ये देखिए हमारे रूम से जो व्यू है पूरा फॉग धुंध हमारे बैल्कनी तक आ गई थी एंड इट वाज वेरी सूदिंग रिलैक्सिंग टू वेक अप टू सच अ व्यू। और इसी व्यू को एंजॉय करते हुए हमने अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया था विद यमी केरला डेलिकेसीज। सो ब्रेकफास्ट में था आपका अप्पम, इडियप्पम, एग रोस्ट और टोस्ट ब्रेड, टोस्ट एंड ऑमलेट जो नॉर्मली रहता है, देन फ्रूट्स एंड देन गर्मा गर्म कॉफ़ी एंड दिस लवली वेदर। सो आज हमने डिसाइड किया था कि हम कुछ टूरिस्ट अट्रैक्शंस कवर करेंगे। सो हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन था कुतुकायम वाटरफॉल या एंड ऑन द वे टू कुतुकायम वाटरफॉल हमें ये ब्यूटीफुल सा एक प्रॉपर्टी दिखा विच इज़ अ एयरबीएनबी प्रॉपर्टी। इट्स अ 2 BHK कॉटेज जो 6 पर्सनस को एकोमोडेट करते हैं एंड इट चार्जेस अराउंड 13K पर नाइट विच इज़ रियली अ गुड डील। और ये प्रॉपर्टी या एक प्राइवेट एस्टेट के बीचों बीच प्रॉपर्टी है एंड लाइक विद द वैली व्यू, प्राइवेट पूल, और क्या चाहिए। इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और प्रॉपर्टी का नाम है पाइनडेल और ये हमने आपको नंबर भी दे दिया है, यू कैन कॉन्टैक्ट एंड बुक अकॉर्डिंगली। उसके बाद हम ये कुतुकायम वाटरफॉल के लिए गए थे। इट इज जस्ट नियर टू द मेन रोड इटसेल्फ और इट्स वेरी सीनिक प्लेस। आई थिंक यू शुड विजिट, मस्ट विजिट इफ यू आर विजिटिंग। क्राउड भी कम होता है इस वाटरफॉल में, सो इट्स अ नाइस वन एंड मॉनसून you should go visit it. और उसके बाद हम निकल गए थे फॉर द आवर नेक्स्ट डेस्टिनेशन विच इज़ मरमला वाटरफॉल। और मानसून की सबसे अच्छी बात क्या है पता है, आप जब रोड से जा रहे हो ना आपको बहुत सारे मिनी वाटरफॉल मिल जाएंगे। और हमने पूरा कैप्चर नहीं कर पाए, हाँ, बट बहुत सारे दिखे थे। और ये है कुंजीपरा वाटरफॉल बिफोर रीचिंग मरमला। और मरमला के लिए इट वाज अ डाउन हिल ड्राइव। सो अभी आपको दिखेगा हमारा गाड़ी का माइलेज। मैं तो सरप्राइज हो गया था। आई गॉट 21.4। मैंने खाली इंजन स्टार्ट करके छोड़ दिया था एंड डाउन हिल खुद से ले गए थे। एंड द रोड टू मरमला वाटरफॉल वाज आल्सो वेरी सीनिक नो। दोनों साइड में आपके रबर प्लांटेशन से ही देखिए और पूरा ग्रीनरी है और छोटे छोटे वाटरफॉल्स बीच में आते रहते हैं। सो इट वाज नाइस। जैसे आप मरमला एंटर करते हो आई थिंक ऑलमोस्ट 1.5 किलोमीटर्स रबर प्लांट ही था। हाँ मतलब हाँ, वो टिकोय डिस्ट्रिक्ट का जो गेट है वो इफ़ यू एंटर ये वाला गेट एंटर करते हुए आपको बहुत सारा मतलब रबर प्लांट एंड इलायची की खेती भी थी। राइट, इट्स नॉट अबाउट मरमला बट आई थिंक केरला में पूरा हाँ इलायची खेती बहुत है, बहुत दिखा, मैं आते वक्त भी दिखा था। और मरमला से पहले ये पता नहीं क्या नाम है इस वाटरफॉल का, बट बड़ा ही क्यूट सा छोटू सा एक वाटरफॉल था। हमने मतलब फ़ोटो खींचे, अच्छा लगा था। एंड देन वहाँ से हार्डली 20 मिनट्स ड्राइव के बाद हमें मेन वाटरफॉल मिल गया था, राइट। और ये ना हमें दूर से भी दिख जाता है, पहाड़ के ऊपर से आता है। वो वीडियो हम कैप्चर नहीं कर पाए, हाँ क्योंकि हम खो गए थे। इट वाज सो प्रिटी, लाइक ग्रीनरी के बीच में वाइट, इट वाज वेरी नाइस। और इसका एंट्री फीस कितना था? 20-25 है ना पर। और वाटरफॉल की तरफ हम जब जा रहे थे, ये है आपका रोड, राइट। वी हैव टू वेरी केयरफुल बिकॉज बहुत स्टोन भरा रोड है। एंड ये जंक्शन हमें मिलता है जहाँ पे बेदिंग के लिए नीचे जाना होता है, वेयर यू कैन एंजॉय द कूल वाटर। और ये जो वाटरफॉल है ना, क्या बोले, मतलब मुझे तो नहाने का मन करता है बाकी लोगों को देख के, बट आई कुडंट डू इट बिकॉज मेरे पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स नहीं है। बट वाटर जो इतना ठंडा ना वहाँ पे, वेरी रिफ्रेशिंग yes. और ये जो कितना स्मूथली कामली इट वाज, द साउंड इटसेल्फ इज वेरी सूदिंग। और लाइक लोग मतलब हिल ही नहीं रहे थे, जो घुस गए थे पानी में वहीं पे बैठे हुए थे। लोग काफ़ी ऊपर तक भी गए थे, यू कैन ऑल्सो गो। पर हम थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं केयरफुली या बिकॉज थोड़ा स्लिपरी हो सकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था वैगमॉन मेडोज। और वैगमॉन मेडोज में भी काफ़ी भीड़ था, राइट। और हाँ, और पार्किंग के लिए आपको अगर एंट्रेंस में नहीं मिलता है, यू कैन पार्क बाय द रोड साइड। और इसका एंट्री भी अराउंड 25 था।
और अपोजिट में काफ़ी सारे शॉप्स थे जो हमने लाइक बाद में निकलते वक्त भी कैप्चर कि क्या क्या मिलता है। और यहाँ पे तो काफ़ी सारा ऐसे क्या बोलते हैं उसको, छोटा सा हिल काइंड ऑफ था, मेडोज हाँ मेडोज था। बहुत बड़ा और एरिया था और ये। इतना सारे लोग आए थे ना, मैं तो सरप्राइज हो गया कि इतना सारे लोग, सब लोग फोटो खिंचा रहे हैं। और जो वहाँ पे आपको नज़ारे, जो व्यू मिलता है ना, एंड द फ्रेश एयर, फ्रेश एयर प्लस क्लाउड, जो आप क्या बोलते हैं उसको, फॉग, धुंध, हाँ। तो दिस इज रियली ए गुड प्लेस टू विजिट इन बेगम। और देखिए लोग कितने दूर तक गए थे, इवन फोटो बूथ्स भी बने हुए थे उधर। और बाहर आपको ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे बच्चे के लिए, बच्चों की बल्ले बल्ले है करेक्ट। लाइक डील्स वर गुड, बहुत कुछ है, इवन ऑर्नामेंट्स आल्सो यू गेट फॉर द लेडीज, सो पर्सेस वगैरह एज यू कैन सी। हाँ, इसके बाद हम निकले थे कुरिसुमाला चर्च की तरफ एंड मुरुगन ट्रैक। और मुरुगन टेम्पल है विच यू हैव टू ट्रैक एंड गो, सो ये आपको गेट दिख जाएगा। और ये जो आपका कच्चा रोड है ना, इट लीड्स टू द मुरुगन टेम्पल। और वॉल के बिल्कुल इस साइड में यू हैव द सेंट थॉमस माउंट जो चर्च है, और उसके ऑपोजिट में यू गेट द पार्किंग स्पेस, टॉयलेट्स वगैरह सब मिल जाता है। और सबसे सरप्राइजिंग क्या था, जब हम पहुंचे थे यहाँ पे बिल्कुल भी फॉग नहीं था, एंड सडनली हाउ द फॉग केम, एंड मुझे मुरुगन टेम्पल है, मैं वहाँ पे जाने का ट्राई कर रहा था, बट आई डोंट हैव एनी विजिबिलिटी। या इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल, मुझे भी बड़ा मन था। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। एक बड़ा सा पीकॉक का स्टैचू था, सो ओके नेक्स्ट टाइम देखते हैं। और बारिश भी होने लग गई थी, वी डोंट नो ऊपर क्या है क्या नहीं है, वेदर वी कुड टेक शेल्टर, आप जा नहीं सकते ना, पता नहीं आपको क्या वहाँ। या एंड यू हैव टू वॉक एंड गो फॉर 4 किलोमीटर्स, दिस इज व्हाट द पार्किंग में जो लड़का था उसने बोला था। सो ठीक है, नो प्रॉब्लम। अभी हम सेंट थॉमस माउंट की तरफ चलते हैं। और मुझे तो यहाँ पे आते ही मुझे लगा कि लोग ऊपर जा रहे हैं, मुझे लगा कि क्या है, ऊपर जाके देखो थोड़ा सा। देन वंस आई रीच देयर, हमें वो स्टैचू दिखा, मेरे को फॉग की वजह से हमें मतलब क्लियर विजिबिलिटी नहीं था। और ऊपर जाके आई थिंक इट वाज आई मीन वी वर एट द पीक, एंड उतना बड़ा पीक नहीं था, बट आई गारंटी व्यू बहुत अच्छा था, जो हमें नहीं दिखा था बिकॉज फॉग। आपको मतलब देखने को मिलेगा, मतलब दूर का विजिबिलिटी वाज 0। हाँ, ये स्टैचू था और लोग इसके साथ भी फोटो खिंचा रहे थे, हमने भी खिंचाए हैं 1-2। तो इसकी डिटेल्स यहाँ पे क्राफ्टेड है। और ये देखिए कुछ भी नहीं दिख रहा है, सिर्फ वाइट। सो आई बेट व्यू तो बहुत अच्छा होगा, जो हमें नहीं मिला अनलकीली। सो एनीवेज नेक्स्ट टाइम चलेंगे ना, नेक्स्ट टाइम चलेंगे। मुझे तो मुरुगन टेम्पल विजिट करना है, वी विल ट्रैक दैट। और इसके बाद हमें भूख भी लगने लग गई थी। हम ढूंढ रहे थे पहाड़ वाली मैगी और मुझे बीच में वो व्हाइट हाउस भी मिला रेजॉर्ट, दैट्स नॉट द, ये देखिए व्हाइट हाउस का साइन बोर्ड, नाम था व्हाइट हाउस। हाँ, बट मतलब वो नहीं है कि पार्लियामेंट है अमेरिका का। और ये रोड देखना, ये रोड बहुत ही सीनिक था। हाँ, राइट साइड में पूरा आपका वैली व्यू है विद द क्लाउड्स टचिंग द हिल टॉप्स, एंड और रोड इज वेरी गुड। या और उसी नज़ारे को एंजॉय करते हुए हमने अपनी मैगी भी एंजॉय की थी। और ये हमें ये तमिलनाडु का 2 बसेस मिला था, या दे वर कॉम्पीटिंग, कौन सबसे ज्यादा म्यूजिक, लाउड म्यूजिक लगाएंगे, डांस करेंगे। एंड आपको रोड में आपको बाइकर गैंग मिलेंगे, मोस्टली दे आर ब्लॉगर्स, आई थिंक, वी थिंक, वी अज्यूम। हाँ, सो यस, हम लोग ये रोड का भी नज़ारा बहुत अच्छा था। एंड हम लोग ये कहाँ जा रहे थे, कारीकाडू व्यू पॉइंट, मतलब दिस इज ऑन द वे। हाँ, ये ऑन द वे है। और फिर हमने एक पिट स्टॉप लिया था फॉर अ हॉट कप ऑफ कॉफी बिकॉज द वेदर कॉल्ड फॉर इट। और ये नज़ारा भी देखो आप, साइड सामने जो पहाड़ है, आप एक्चुअली यू आर ट्रैवलिंग थ्रू दिस हिल ओनली। या तो ये है एक कॉफ़ी शॉप जहाँ पे हमने गर्मा गर्म कॉफ़ी एंजॉय किया, और सब कुछ मिलता है, इट्स अ रेस्टोरेंट। और ये है द एक्चुअल व्यू पॉइंट, राइट। और उसके बाद शाम होने लग गई थी, सो वी थॉट लाइक बेटर वी विल हेड टू द रेजॉर्ट, क्योंकि नेक्स्ट डे हमें बेंगलोर के लिए निकलना भी था। बट वेदर वाज वेरी नाइस, नो? या, और ऐसा नहीं कि हर टाइम बारिश होता है। और ये है नेक्स्ट डे व्हेन वी स्टार्टेड टुवर्ड्स बेंगलोर।
बेंगलोर आने का जो रास्ता था, आई मीन फ्रॉम वेगामन, इट वाज वेरी सीनिक। ये हमने दूसरा रास्ता लिया था एक्चुअली। एंड आपको बेसिकली जो आप रिटर्न होते हैं ना, जैसे हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, वेगामन से आपको कटप्पना वाला रोड लेना है। सो आपको मैप में शायद दूसरा रोड दिखा सकते हैं, बट यू ओनली फॉलो द कटप्पना रोड। और ऑन द वे हमने इलायची की खेती देखी और इतना अच्छा मतलब वो स्मेल आ रहा था इलायची का, तो हमने उतर के पूरा केरला में ये इलायची का मैंने देखा वो। और ये देखिए कच्चा इलायची। और ये शायद हम वेगामॉन से निकलते ही हमारा कौन सा हाईवे था, हाईवे 59 है ना। आते वक्त हमने जो रोड लिया था डेट वाज कम्बम से हम कमली के थ्रू आए थे। यहाँ पे हम जाते वक्त हमने लिया था कम्बम से कटप्पना वाला रोड, जो बहुत अच्छी कंडीशन में है, बहुत सीनिक है और पूरा हाईवे है, हाईवे 59। यही स्ट्रेस आपको मिलेगा इफ़ यू फॉलो द रूट बाय विच वी आर नाउ गोइंग। और मतलब नज़ारा तो इट वाज A1, लाइक टी गार्डन्स, देन अ स्ट्रीम आपका साइड, मतलब रोड के साइड में इट इज़ फॉलोइंग यू, इट वाज वेरी नाइस। सो ये रूट भी बेसिकली आपको केरला से तमिलनाडु कनेक्ट करेंगे, बट रूट थोड़ा डिफरेंट है। आपको एक हिल क्रॉस करना पड़ेगा एंड यू विल सी मल्टीपल प्लेसेस, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। एंड बिफोर क्रॉसिंग द बॉर्डर ऑफ केरला हमने रंबूटम भी खरीदा था, जो सस्ता मिला था एज कम्पेयर टू बेंगलोर। इट वाज अराउंड कितना था, 200 पर केजी था शायद। और यहाँ पे व्हेन आई एनक्वायर्ड वो 300 या 350 पर केजी बोल रहा था। प्लस वो बहुत ही टेस्टी था, आई मीन मीठा था बहुत, यस। और ये रोड भी वाज वेरी सीनिक एंड रोड कंडीशन इज वेरी गुड। रोड कंडीशन इज वेरी गुड। सो लाइक आई रियली रिकमेंड आप आते जाते यही वाला रोड लीजिए, नॉट बाय द वन विच वी टुक व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स वेगामॉन। ये व्यू मिलता है आपको वंस यू ऑलमोस्ट, और नीचे वो तमिलनाडु है, ये तमिलनाडु, मतलब हिल से उतरते ही इट्स तमिलनाडु। करेक्ट। और इस टाइम पे हमारे पेट के चूहे कूदने लग गए थे, हम लंच के लिए मतलब जगह ढूंढ रहे थे। एंड लकीली वी एट अ प्लेस कॉल्ड बटलागुंडू हमें ये दिंडीगुल थलकपट्टी रेस्टोरेंट मिला। उसकी बिरयानी एंड व्हाट वी हैड चिकन रोस्ट, राइट? चिकन रोस्ट, देन हमने बहुत ही बटर नान वगैरह, बहुत फूड वाज अल्टीमेट। और फिर जैसे हम मतलब बेंगलोर की तरफ आते गए planes, and we reached Bangalore finally at around 11 p.m. So I hope you liked our vlog. Please do like, share and subscribe. Thank you so much. Bye bye.